Now I'm talking about reflexes, that is involuntary action. The term reflex comes from the Latin word reflexes, meaning reflected or directed back. There are two types of action which occur in our body: voluntary performed consciously and involuntary performed unconsciously. तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है। रिफ्लेक्स का मतलब जिस रिस्पॉन्स करना, और ये दो तरह का हो सकता है: वॉलंटरी जो हमारी विल पावर के कंट्रोल में होता है हमारे, और इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एग्ज़ाम्पल वॉलंटरी एक्शंस की अगर हम बात करें तो अगर आप टीवी देखना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से स्विच ऑन या ऑफ़ कर सकते हो, रिमोट से कोई भी चैनल चेंज कर सकते हो, तो ये एक वॉलंटरी एक्शन है। आप एप्पल लेके उसको खा सकते हो, और जब आपका मन करे तो आप अपनी जो रेज योर आर्म एंड लुक एट द वॉच ऑन योर रिस्ट, ये आप काम कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो अनोइंगली होते हैं, जिन्हें रिफ्लेक्स कहते हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सम पार्टिकल फॉल इन टू योर आई एंड देयर इज़ इमीडिएट फ्लशिंग ऑफ टीयर्स टू वॉश आउट द पार्टिकल्स, ग्लैंडुलर सिक्रीशन बोलते हैं इसे। इंस्टेंटेनियस विड्रॉल ऑफ हैंड विद इट एक्सीडेंटली टचेज अ हॉट आयरन, मस्कुलर मूवमेंट है ये। शिवरिंग व्हेन इट इज़ टू कोल्ड, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और स्वेटिंग व्हेन टू हॉट, ग्लैंडुलर सिक्रीशन। डायलेशन ऑफ आई प्यूपिल टू लुक इन द डार्क एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनवॉलंटरी में आती हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टिमुलस. A stimuli is any agent or an environmental change which initiate a response in the body. तो स्टिमुलाई सडन चेंज है, रिस्पॉन्स है हमारा बॉडी में किसी फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट। तो एनी फॉरेन एजेंट फॉर विच बॉडी रिएक्ट इज नोन एज स्टिमुलाई. स्टिमुलाई कैन बी ऑफ सेवरल टाइप: फिजिकल, दैट इज मैकेनिकल, टच, पिक, प्रेशर; केमिकल हो सकता है, केमिकल, रेडिएंट, लाइट, थर्मल, हीट या कोल्ड, और इलेक्ट्रिकल हो सकता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन. इट इज़ एन ऑटोमेटिक, क्विक और इमीडिएट इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी ब्रॉट अबाउट बाय अ स्टिमुलस. तो हमारी बॉडी जब किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करती है तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन की कैटेगरी में डाला जाता है। ये ऑटोनॉमिक होता है, बहुत तेज़ी से होता है, और सडन रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। ऑटोनॉमिक सडन रिस्पॉन्स इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. Now I'm talking about difference between reflexes and voluntary action. रिफ्लेक्स और इनवॉलंटरी एक्शन जो है इनिशिएट बाय सम स्टिमुलाई, किसी फॉरेन एजेंट से होता है। फॉर एग्जांपल टच, पेन, प्रेशर, हीट, लाइट एक्सेट्रा। वाइल वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड बाय अ विलिंग थॉट, हमारे विल पावर के कंट्रोल में होता है। रिफ्लेक्स और इनवॉलंटरी एक्शन मेनली सेल्फ प्रोटेक्टिव होता है ड्यू टू इन्वायरमेंट, जबकि वॉलंटरी एक्शन इज फुलफिलमेंट ऑफ अ डिजायर्ड गोल. Reflex or involuntary action commands originate mostly in the spinal cord and autonomic nervous system, and a few in the brain as well, while voluntary action command originate in brain. तो रिफ्लेक्स एक्शन यानी इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, और कुछ ब्रेन में भी होते हैं, जबकि वॉलंटरी एक्शन जो है वो कमांड ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन से स्टार्ट होते हैं. रिफ्लेक्स और इनवॉलंटरी एक्शन इन्वॉल्व मसल एंड ग्लैंड्स. तो जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उसमें मसल्स और ग्लैंड इन्वॉल्व होती हैं, जुड़ी होती हैं, जबकि वॉलंटरी एक्शन इन्वॉल्व्स ओनली मसल्स, और वॉलंटरी एक्शन जो है वो हमारी मसल से रिलेटेड होते हैं. Now I'm talking about some examples of involuntary actions. Pushing along of the swallowed food through the food canal, that is muscular movement. तो खाना जो नीचे जाता है बोलस इसोफेगस से, पैरालिस्टिक मूवमेंट से, वो इसी का एग्जाम्पल है. और दूसरा नॉन स्टॉप बीटिंग ऑफ द हार्ट, मस्कुलर मूवमेंट, ये भी है. ऑल इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्सेस आर इनिशिएटेड बाय सम काइंड ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशन रिजल्टिंग इन आइदर अ मस्कुलर एक्शन और अ ग्लैंडुलर सिक्रीशन. तो जो इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सेंसरी स्टिमुलेशन की वजह से होते हैं, या तो मस्कुलर एक्शन होता है या कोई ग्लैंड का सिक्रीशन होता है. Now I'm talking about types of reflexes. Reflexes are of two type. एक तो नेचुरल यानी इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, दूसरे कंडीशंस्ड और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे पावलोव एक्सपेरिमेंट इसका एग्जाम्पल है. Natural or inborn reflexes is one in which no previous experience or learning is required. These reflexes are inborn, that is initiated from the parents. Example: blinking, coughing, sneezing. These are protective. Salivation, swallowing, paralysis, these provide functional efficiency.
तो नेचुरल रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें कोई पहले से एक्सपीरियंस और लर्निंग नहीं ज़रूरी होती है। ये इनबॉर्न होते हैं, पैदाइशी होते हैं, जो पेरेंट्स से उनके बच्चों को मिलते हैं, जैसे पलकों का झपकना, छींक आना, मुंह में सलाइवा का आना कोई अच्छी चीज़ मिठाई देखते ही, ये सारे जो है ये नेचुरल में आते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ कंडीशनल रिफ्लेक्सेस और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस इज़ वन विच डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम ड्यू टू एक्सपीरियंस और लर्निंग. For example, what you experience simply at the sight or by the smell of a familiar tasty food, resulting in watering salivation of your mouth. This means that if you have not eaten that food earlier, the response would not occur. तो कंडीशन और एक्वायर्ड जो होते हैं, हमने पहले लर्निंग से अपने पहले कभी सीखा होता है, वो हमें याद होता है, हमारी मेमोरी में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपको ऐसे फूड की स्मेल आए जो आपने पहले से बहुत अच्छे खा रखा है और आपको बहुत पसंद है, टेस्टी है, तो आपका सलाइवेशन सिक्रीशन हो जाएगा माउथ में. तो ये कंडीशनल और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स में आता है. Salivation can occur as a natural reflex also. Saliva start flowing down when you chew or eat food, but in the example of salivation, the sight or the smell of food was enough for response. There your brain actually remember the taste of the food and work in an unconscious way. Such condition reflex are not inborn and thus also called acquired reflexes. तो ये पैदाइशी नहीं होते हैं, ये हम लर्निंग से सीखते हैं अपनी लाइफ टाइम में. A condition reflex is an involuntary, spontaneous, autonomic response brought about due a previously learned experience. तो कंडीशनल जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इनवॉल्यूंट्री हैं और स्पॉन्टेनियस अपने आप ऑटोनॉमिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पावलोव्स एक्सपेरिमेंट ऑन अ डॉग is a classic example of developing a conditional reflex is that of Pavlov experiment on a dog. This famous Russian biologist noted that under normal conditions no animal will secrete saliva in response to the ringing of a bell or to any other sound. But when a bell was repeatedly sounded simultaneously with the presentation of food during an adequate period of training, the dog salivated at the sound of the bell even when there was no food at that time. In other words, a stimulus which previously had no relation with the organism's salivary response now elicits a response in that gland. तो पावलो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि एक डॉग को जब भी मीट दिया जाता था तो उसके साथ रिंग को, बेल को बजाया जाता था. तो जब भी बेल जब बजाते थे तब साथ में मीट देते थे, तो डॉग को ये पता चल गया कि बेल बजते ही खाना आएगा, उसके मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता था. फिर एक बार ऐसा किया गया, बेल बजाई गई लेकिन साथ में मीट नहीं दिया गया, लेकिन जब उसकी माउथ में टेस्ट किया गया, टेस्ट ट्यूब लगा के, तो सलाइवेशन हुआ था, मुँह में सलाइवा आया, तलार आई थी, क्योंकि उसको ये सीख गया था वो कि बेल बजने का मतलब है मीट का आना, जबकि खाली बेल बजने से सलाइवेशन का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन कंडीशनल रिफ्लेक्सेस में ये ट्रेन हो गया था इस बात के लिए कि जब बेल बजेगी तो मीट आएगा ही आएगा. तो ये पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर. तो कंडीशनल रिफ्लेक्सेस इन एनिमल्स अगर हम देखें, इफ़ अ डॉग एट अ डिस्टेंस सैक यू सिंपली kneeling down as if you are picking up a stone, the dog runs away. This is a very commonly observed condition reflexes found in dogs.